लगातार रोज हर घंटे बेगुनाहों की हत्या की खबर आ रही है और नरेंद्र मोदी चुप हैं। भारत को क्यों ऐसे हत्यारों का देश बनाने पर तुले हैं नरेंद्र मोदी? जुबान खोलिए, बंद करिए ये खूनी खेल, रोको ये नफरत। कभी तो प्रधानमंत्री की तरह आप बर्ताव कीजिए। लेकिन मुझे पता है आप कुछ भी नहीं बोलेंगे फिर, क्योंकि लोग कहते हैं इसी धर्म की चाशनी में आप अपने चुनावी पकौड़े तलते हैं। आपने पिछले 10 साल में देश में इतनी नफरत भर दी है कि लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। नजर घुमाइए, एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं लोग, और ये सब कथित धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है। आज जो खबर मैं आप लोगों को बताने वाली हूं, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि खबर ही ऐसी है। 12वीं का होनहार छात्र जिसका नाम आर्यन मिश्रा है, जो मैगी खाकर अपने घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसे गौ तस्कर समझकर धर्म के फर्जी ठेकेदारों ने दिल्ली आगरा हाईवे पर गदपुरी टोल के पास गोली चलाकर मार डाला। मैं पूछना चाहती हूं नरेंद्र मोदी आपसे, इन फर्जी धर्म के ठेकेदारों को हथियार किसने थमाए? किसने बंदूक का लाइसेंस दिया? अगर धर्म की रक्षा ये फर्जी गौरक्षक करेंगे तो पुलिस क्या करेगी? इस देश का संविधान क्या करेगा? इस देश की अदालतें क्या करेंगी? आर्यन मिश्रा के पिता कुछ सवाल पूछ रहे हैं। उनका सवाल है, गौ तस्कर समझकर गोली मारने का अधिकार मोदी सरकार ने दिया है? अगर ये अधिकार सरकार ने दिया है तो क्यों दिया है? और गौ तस्कर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? आर्यन मिश्रा का चेहरा देखिए और अब इनके पिता का चेहरा देखिए। एक आम भारतीय पिता ने नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया है और बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा किया है। मोदी को समझना होगा कि देश का संविधान खतरे में है, देश का कानून खतरे में है। हिंदुत्व के आतंकियों ने गौरक्षा के नाम पर कानून, संविधान की, प्रधानमंत्री के पद की, एक एक संवैधानिक संस्था की, पुलिस की, सबकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। मत भूलिए कि इसी संविधान से आप प्रधानमंत्री बने हैं। अपने पद और संविधान दोनों की रक्षा करो, नहीं तो ना पद बचेगा और ना संविधान। क्या अब इस देश में फर्जी गौरक्षा के नाम पर किसी को भी गोली से भून दिया जाएगा? पता नहीं पिछले कुछ वर्षों में देश में कैसा जहर बो दिया है, पता नहीं कैसा देश बना दिया है, जहां सिर्फ आसपास नफरत का बोलबाला है। मैं आपसे यानी दर्शकों से भी कह रही हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि जब मॉब लिंचिंग में पीड़ित मुसलमान हुआ तो हम कहते हैं हमें क्या करना है, होने दो, जो हो रहा है बस बैठकर तमाशा देखो। लेकिन अब तो हिंदू लड़का ही कथित गौरक्षकों का शिकार बन गया है ना। क्या हिंदू क्या मुसलमान, याद रखिए नफरत और धर्म की अंधी आग सभी को जलाकर राख कर देगी। आपको यह पता होना चाहिए नफरत किसी को नहीं छोड़ती। आज उसका नंबर है, कल आपका और परसों मेरा। मुझे तो नरेंद्र मोदी का 2016 का टाउन हॉल का वो भाषण याद है जिसमें खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रात में एंटी सोशल और दिन में गौरक्षक। कुछ लोग गौरक्षक के नाम पर दुकान खोलकर बैठ गए हैं। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता है। ये सब आपके ही शब्द थे नरेंद्र मोदी जी। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। आपने तो यहां तक कहा था कि 80% गौरक्षक गोरख धंधे में लिप्त हैं। अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है। लेकिन आपको ये सब पता होते हुए भी 2016 से अब तक आपने क्या कार्रवाई की? फर्जी गौरक्षकों पर आपको ये देश के लोगों को बताना जरूर चाहिए, वरना आपके तमाम बयान बेमानी हैं। आपको पता है जब से आप सत्ता में आए हैं तब से गौ मास से संबंधित घटनाओं में 97% हिंसा में बढ़ोतरी हुई है, और ये आंकड़ा पुराना है, लेकिन ये आंकड़ा मोदी सरकार की सूरत और सीरत बताने के लिए काफी है। अभी हाल ही में हरियाणा में कुछ अप्रवासी मजदूरों के पास पका हुआ मांस मिला और फिर फर्जी गोरक्षकों ने आओ देखा ना ताओ हमेशा की तरह उस एक मजदूर को मार दिया जिसका नाम साबिर मलिक, जो कूड़ा बीनने का काम करता था। लेकिन उसकी पीट पीट कर हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि कथित धर्म रक्षकों को शक था, जी हां शक था, कि मजदूर के पास गोमांस है। लेकिन जब उस मजदूर को धर्म के ठेकेदार मार रहे थे तो साथ ही मजदूर कह रहे थे ये गोमांस नहीं बल्कि भैंस का मांस है। लेकिन उन फर्जी गोरक्षकों ने एक ना सुनी और मजदूर को मार दिया। आखिर किस लैब में प्रूव हुआ था कि साबिर मलिक के पास गोमांस था? लेकिन इन सब तथ्यों से फर्जी कथित धर्म रक्षकों को कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें तो अपनी दुकान चलानी है। इनका एक ही मकसद है, केवल नफरत, दहशत और हिंसा फैलाना। अब साबिर मलिक के साथ ही मजदूर अपने घर लौटने को मजबूर हैं, क्योंकि कहते हैं पुलिस हमें कब तक बचा सकती है ऐसे लोगों से।
आखिर कब तक फर्जी गोरक्षा के नाम पर किसी ना किसी के मौत की खबरें ऐसे ही सामने आती रहेंगी? आखिर कब तक फर्जी गोरक्षक देश के कानून को हाथ में लेते रहेंगे? आखिर कब तक निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारते रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहेंगे हमेशा की तरह? आखिर कब तक चलती रहेगी धर्म के नाम पर हिंसा? अगर प्रधानमंत्री जी वाकई आपको फर्जी गोरक्षकों पर गुस्सा आता है, जैसा आपने 2016 में कहा था, नए थे आप, अगर आप फर्जी गोरक्षकों पर वाकई में कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको बस सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स देखने हैं, खुद पता चल जाएगा देश में आखिर चल क्या रहा है। आप तो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। एक तस्वीर देखिए, ये रॉकी राणा है जो खुद को गौरक्षक कहता है, गाय की रक्षा के नाम पर लोगों को मारता पीटता है, उन पर जुल्म करता है और अपने सोशल मीडिया पेज पर शौक से वीडियो पोस्ट करता है। सब इसे शौक से लाइक भी करते हैं। ना इस पर कोई मुकदमा होता है और ना ही पुलिस पकड़ती है। आखिर रॉकी राणा जैसे गुंडों को विशेष संरक्षण क्यों मिल रहा है? ये दरिंदा कब तक निर्दोष लोगों को मारता पीटता रहेगा और देश का कानून आखिर चुपचाप देखता रहेगा? आखिर कब तक? अंत में आप सबसे मेरी खास गुजारिश है कि बचा लीजिए अपने प्यारे से देश को बर्बाद होने से प्लीज। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का ये शेर हर रोज कई बार दोहराया कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। लोगों तक पहुंचना चाहिए कि आखिर हमारे देश में किस तरह से नफरत और जहर की ये आग और हिंसा फैल रही है और देश के प्रधानमंत्री हर बार की तरह सिर्फ मौन रहते हैं। सत्यमेव जयते।